क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट गिवन है कि 30 मीटर है। सो लेट्स टेक कि ये है बिल्डिंग जिसकी हाइट इज गिवन टू बी 30 मीटर, राइट। और इसके सामने एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो मान लेते हैं ग्राउंड है और ये उस बॉय की हाइट है विच इज़ 1.5 मीटर। अब ये रेशियो हालांकि सही नहीं लग रहे हैं, लेकिन पिक्चर नहीं ठीक से बनेगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा हाइट बिल्डिंग की नहीं दी है। सो 30 मीटर और 1.5 मीटर ये बिल्डिंग है और ये है उस बॉय की हाइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी कि यहाँ पर अगर बॉय है, हम मान लेते हैं कि जो उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन हम वो एंगल कौन सा लेते हैं, जब हम इस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये क्या है, ये बिल्डिंग का टॉप है। जब वो बच्चा यहाँ से देख रहा है बिल्डिंग के टॉप पर, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे नहीं लिया जाता, एंगल ऑफ एलिवेशन पैरेलल टू द ग्राउंड होता है। तो आप इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे पैरेलल इस लाइन के अकॉर्डिंग, और ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। आप बच्चे सोचते होंगे कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ये पूरा होना चाहिए। नहीं, पूरा एंगल नहीं होता है, यही हमें ध्यान रखना होगा। एंगल कहाँ तक लिया जाता है, पहले हम पैरेलल लाइन लेते हैं ग्राउंड के, और ये वाला एंगल लिया जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सिर्फ इतना सा माना जाएगा। इनका कहना है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी यहाँ से उस बच्चे का जब बिल्डिंग को वो देखता है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये एंगल बढ़ जाता है, पहले 30 डिग्री बन रहा था, फिर 60 डिग्री बन जाता है। कब बन जाता है, व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बच्चा यहाँ से बढ़ के आगे की तरफ आ जाता है। और जब वो बच्चा आगे की तरफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर जो बिल्डिंग का एंगल होगा वो यहाँ से एलिवेशन का बनेगा इस तरह से। तो ये वाला जो एंगल अब बन रहा है ये था 30 डिग्री का, अब ये इंक्रीज होके बन गया है 60 डिग्री का एंगल। आई होप इट मेक्स सेंस। नाउ व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बच्चे की हाइट यहाँ थी, यानी कि ये है वो बॉय। जब ये बॉय बिल्डिंग की तरफ जाता है तो ये डिस्टेंस है जो वो कवर करता है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें नहीं पता इसमें कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो कितना चला कि एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो ये तो हमें नहीं पता है। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहली चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री जब अप्लाई होती है वहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढनी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर कौन कौन सी हमें नज़र आ रही है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। दोनों ट्राइंगल को हम सेपरेट करते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल ऐसे बन रही है ना, जिसमें जो एंगल है ये वाला, ये बन रहा है 30 डिग्री का। इसमें बेस हमें पता नहीं है कितना है, नहीं, लेकिन हम इसकी हाइट ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कौन सी वाली ट्राइंगल ली मैंने ये वाली ट्राइंगल ली, राइट। और दूसरी ट्राइंगल भी देखते हैं, दूसरी कौन सी ट्राइंगल बन रही है, एक और ट्राइंगल बन रही है जिसमें ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है। कहाँ पर बन रही है, ये है वो ट्राइंगल, है ना, जिसमें हमें फिर से बेस नहीं पता कि कितना है, लेकिन इसकी जो हाइट है ये हम निकाल सकते हैं। अब ये हाइट कैसे निकलेगी, हाइट 30 मीटर है, नहीं, देखिए टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की 30 मीटर गिवन है, बट इसमें से इस बॉय की हाइट हम निकाल देंगे, इतना इतना कम करना पड़ेगा ना 1.5, तभी हमारे पास ये वाली हाइट आएगी, राइट। तो हम 30 में से 1.5 माइनस कर रहे हैं, तो 30 में से जब आप माइनस करेंगे 1.5 आपको मिलेगा 28.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इन दोनों ट्राइंगल के अंदर दो परपेंडिकुलर जो दिख रहे हैं हमें, वो कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला 28.5 मीटर का, और ये वाला भी 28.5 मीटर का है, राइट। और दोनों ट्राइंगल के बेस हमें नहीं पता, और अगर आप इस पूरे बेस में से इस छोटा वाली ट्राइंगल का बेस माइनस कर देते हैं, देखिए पूरे ट्राइंगल का जो बेस है इसमें से अगर आप छोटे ट्राइंगल का बेस माइनस कर देंगे, ये वाला 60 डिग्री वाला, तो क्या आपके पास ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, x, है ना। और यही हमें फाइंड आउट करना है। फिर से समझिए,
देखिए ये एक बड़ा बेस है, कौन सा वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस हमें ये पता नहीं है, लेकिन जब ये हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें से हम इतना वाला डिस्टेंस कम कर देंगे, ये कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ तक का, ये जो 60 डिग्री की ट्रायंगल बन रही है ये वाला बेस, इसे कम कर देंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, विच इज़ x। और यही हमें यहाँ पर करना है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जब आप ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है हमें। आप बच्चे कभी कभी ऐसा भी करते हैं, मैंने देखा है कि अगर 30 डिग्री की ट्रायंगल नज़र आ रही है ना, तो आप ऐसी वाली ट्रायंगल उठा लेते हैं जिसमें ये एंगल 30 डिग्री का है और 90 डिग्री का एंगल आपको दिख ही नहीं रहा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पूरी ट्रायंगल लेंगे वहाँ तक जहाँ तक 90 डिग्री का एंगल आता है और ये पूरा बेस होता है। सिर्फ इतना सा बेस नहीं ले सकते। कौन सा बेस लेंगे, जहाँ तक हमारी राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है। आई होप इट्स क्लियर। तो हम पूरी दोनों ट्रायंगल में से दो बेस फाइंड आउट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे का पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर मैच करिए, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला कहता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। और हमें क्या पता है, हमें दोनों ही ट्रायंगल के बेस निकालने हैं। बेस यानी कि बेस अपॉन जो चीज़ पता है हमें, विच इज़ परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता क्या है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ यस कोटेंजेंट। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ट्रायंगल के अंदर, मैं इन्हें अलग कर देती हूँ, यहाँ लगेंगे कोटेंजेंट के। कोटेंजेंट 30 डिग्री एंड कोटेंजेंट 60 डिग्री। ये हो गया कोटेंजेंट 30 डिग्री, इसमें भी वही करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स कोटेंजेंट 60 डिग्री, लेकिन दोनों के बेस अलग अलग आएंगे, राइट। तो ये जो पूरा डिस्टेंस आएगा इसको हम कोई लेंथ मान लेते हैं, या फिलहाल मैं इसको बेस ही रखती हूँ, बेस, और कोटेंजेंट 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं p से। इस वाले ट्रायंगल का बेस निकलेगा और कोटेंजेंट 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम p से। बस इसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। कोटेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से जो हमारा ये बड़ा वाला बेस आएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा √30, कॉट 30 की वैल्यू √3, जिसे मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर से। हमें पता है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हमारे पास है 28.5। तो एक तो वैल्यू ये आ चुकी है 28.5, और √3 की वैल्यू को हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। ऐसे अब हम यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आई, कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, विच इज़ 1/√3। तो यहाँ पर 1/√3 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 28.5। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें दोनों ही वैल्यूज़ को माइनस करना है। कौन कौन सी वैल्यू को किस में से माइनस करना है, बड़ा वाला बेस जो हमें नज़र आ रहा है जो कि 30 डिग्री वाली ट्रायंगल का है, इसमें से माइनस करना है छोटे वाला बेस। तो डिस्टेंस पता चल जाएगा कि वो बच्चे ने, उस बॉय ने कितना ट्रैवल किया, राइट। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, सेव कीजिए। ओके, सो जो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी, एक वैल्यू थी 28.5√3, इसमें से हमें माइनस करना है 28.5/√3, है ना। ये क्या वैल्यू निकल रही है, ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, जिसे हमने x एज्यूम किया था। देखिए ये वाली वैल्यू, यहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है, ठीक है। ये x हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब दोनों, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, 28.5 दो पार्ट्स में है, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। 28.5 अंदर क्या क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ √3 माइनस 1/√3। तो यहाँ बचा 28.5, और ये जो √3 माइनस 1/√3, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका, √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 माइनस 1, और ये √3 दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास आंसर बचा 28.5 इंटू 2, 3 माइनस 1 2, जो कि 28.5 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय √3।
अब फिर से हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करने पर √3 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों जगह सॉल्व हो जाएगा। और लेट्स टेक द वैल्यू, अब इसे सॉल्व करने पर आएगा 2 5 10, 57.0 और √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ हमारे पास √3 और √3 का मल्टीप्लाई सिर्फ 3 बचा। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 19 √3 है ना, यहाँ ये जो 3 है ये मैंने 57 से डिवाइड कर दिया, सो ये हमारा आंसर आ गया मीटर।